आइए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम, दैट इज पेपर 8 फॉर B.Ed सेकेंड ईयर. एंड इन दिस आई एम गोइंग टू टेक यूनिट नंबर 2 एंड दैट इज सोसाइटी. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? आप ये सोचेंगे मैम समाज क्या है? जहाँ हम रहते हैं. यस, यू आर राइट. वो जगह जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, दो से अधिक लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं या और लोग ग्रुप में रहने शुरू करते हैं, हम उसे समाज का नाम देते हैं. लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसके कुछ कठोर नियम भी होते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहकर उनका पालन करना पड़ता है. उसके कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ उसके अपने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हें हम धीरे धीरे अपनाते जाते हैं और हम उसे समाज का नाम देते हैं. आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द टर्म सोसाइटी है क्या, ये वर्ड क्या है, कहाँ से आया सोसाइटी वर्ड. द टर्म सोसाइटी क्रेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटी. पूरा वर्ड वही है, वाई नहीं इसमें है बेटा सोसाइटी में. टू डिस्क्राइब अ बॉन्ड ऑफ इंटरेक्टिव अमंग पार्टीज दैट आर फ्रेंड्स. The term society has been defined and explained differently by different experts. जितने एक्सपर्ट्स हमारे रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक या एजुकेशनिस्ट, हर किसी ने समाज को अलग अलग नाम दिया है. इन सिंपल वर्ड्स, समाज वो जगह है जहां लोग इकट्ठे होकर रहते हैं. और सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द डिफाइंड टेरिटरी एंड अ कल्चर. A society is a body of individuals. Society means a group of people who all have the same interest. They are a member of this group. It may be from church, from politicians, etc. According to McClure and Page, society is a web of relationships and among changes. व्यक्ति में के सामाजिक संबंध में सामाजिक व्यवहारों के जनक होते हैं. इस प्रकार सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए तीन बातों का होना अवश्य है. वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले है कि समाज हम उसे कहेंगे जहां दो और दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे. दूसरा, कम से कम उनमें एक दूसरे के प्रति वो लोग जागरूक हों. तीसरा, उनके द्वारा आपस में आदान प्रदान होना चाहिए, तभी एक समाज की स्थापना होती है. Now we will discuss this use of the word society in education, कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी शिक्षा के क्षेत्र पर. When the word society is used in the field of education, it means small or large social group which affects the thinking and behavior of the child. From where? From family, from neighbors, from school, from community, etc. In education, all these groups play a vital role. आप देखते हैं कि जब बच्चा सोसाइटी से आता है, हमारा परिवार, हमारे नेबरहुड, हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है एजुकेशन पर भी. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोसाइटी. आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के. सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग. जैसे इसके नाम से ही सिद्ध होता है, हंटिंग एंड गैदरिंग. ये कौन सी सोसाइटी होती है बेटा? ये प्राचीन काल से ये सोसाइटी अभी भी है हमारे ट्राइबल एरियाज में. ये अपने निजी जीवन के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए रोज हंटिंग, रोज शिकार करती है और छोटे छोटे कबीलों में इकट्ठे होकर ये रहती है. एंड सच टाइप ऑफ सोसाइटीज फाउंड इन ट्राइबल एरियाज. मेंबर्स शेयर कॉमन सेट ऑफ ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स. जो उनके कॉमन से रीति रिवाज है वो उस सोसाइटी के मेंबर्स को सबको मानना पड़ता है. सेकेंड इज पास्टरल सोसाइटी. ये कौन सी सोसाइटी है? ये वो लोग होते हैं जो बेटा अपनी भेड़ बकरियों के लिए भोजन, घास के लिए और अपने भोजन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. स्थायी रूप से नहीं रहते. ये छोटे कबीला भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है. एंड स्टिल टुडे इट्स वेरी कॉमन इन नॉर्थ अफ्रीका. देन थर्ड इज हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज. As its name indicate, horticulture societies, it means it related to the fruits, vegetables and plants. कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ वेजिटेबल, फ्रूट्स और प्लांट्स का ही ग्रो करते हैं, ऐसी सोसाइटीज भी हमारे समाज में है. Then we will discuss agriculture societies. These agriculture societies, nowadays these societies use latest technology or you can say advanced technology to cultivate their crops, especially grain,
like wheat, rice, corn, barley, etc. over a large area. Next is fifth one is federal society, समांतवाद. ये क्या चीज होती है? ये 15th सेंचुरी में था बेटा समांतवाद. यहाँ इसमें होता था कि राजा है एक, उसके अंदर काम करने वाले हैं समांत, यानी कि सैनिक, हेड ऑफ द दैट एरिया, यानी कोई सैनिक. वो लोग राजा की आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से बहुत ज्यादा मदद करते थे समय समय पर. परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, राजभक्ति से ये लोग राष्ट्रभक्ति की तरफ चलते गए और समांतवाद फेडरल सिस्टम जो था वो समाप्त हो गया. देन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. ये कौन सी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं? 18th सेंचुरी में थ्रू आउट द वर्ल्ड एकदम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का निर्माण हुआ, यानी कि सारी ही प्रोडक्शन जो थी वो कारखानों के द्वारा होने लगी. देन एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज. एंशिएंट एंड मिडिवल ये है प्राचीन और मध्यकालीन समाज. इस समाज में जो जितनी भी एजुकेशन दी जाती थी सिर्फ धर्म का ही बोलबाला था, यानी कि जो भी प्रीचर्स होते थे, जो हमारे पंडित होते थे, गुरु होते थे, वो सारा की सारी शिक्षा जो थी केवल और केवल धर्म पर देते थे और उसी चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा मिडिवल पीरियड में बढ़ावा दिया. देन मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी. मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है? भौतिकवाद. ऐसे समाज में हमारे नैतिक आदर्श, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, आध्यात्मिक वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज और यहाँ तक कि क्रिएटिव वर्क को कोई भी स्थान नहीं था. वहां पर केवल और केवल प्रेजेंट के जो जितने भी सुख सुविधा थे उनको ज्यादा से ज्यादा इस सोसाइटी में इंपॉर्टेंस दी जाती थी. देन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज. आधुनिक समाज जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा विज्ञान को विशेषता दी गई और बहुत ज्यादा उन्होंने बेटा इस बात को इंपॉर्टेंस दी कि शिक्षा के द्वारा हर व्यक्ति की इंद्रिय, ज्ञान, विवेक आदि को विकसित किया जाए. अगर अपने आप सोचिए मॉडर्न सोसाइटी है और हम वैज्ञानिक कोई चीज के द्वारा हम नॉलेज गेन कर रहे हैं या अपनी सोसाइटी को सेटअप कर रहे हैं, आप देखिए हम हमेशा उस चीज का तर्क जानने की कोशिश करते हैं. तो वो उन इंद्रियों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विकसित करना चाहते थे. देन आइडियलिस्टिक सोसाइटी, आदर्शवादी समाज. आदर्शवादी समाज में विचारों तथा बुद्धि को विशेष महत्व दिया जाता था. इस समय की शिक्षा में चरित्र गठन और नैतिक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, यानी कि मॉरल एजुकेशन के लिए और कैरेक्टर के लिए. Then fascist society. Here we are having fascist society. fascist society में क्या था कि राज्य का मुख्य व्यक्ति, राज्य पहले स्थान पर आता था और गौण स्थान जो था व्यक्ति को दिया जाता था. और इस तरह का शक्तिशाली ये जो हमने प्रमाण देखा है, हमने जर्मनी में देखा है हिटलर को और मुसोलिनी को देखा है फास्टिस्ट का, इटली में मुसोलिनी को देखा है फास्टिस्ट का उदाहरण. देन प्रैग्मेटिक सोसाइटी. इस समाज के अनुसार सत्य की कसौटी पुण्य निरीक्षण है. इस समाज में विचारों की अपेक्षा क्रिया तथा बुद्धि की अपेक्षा की परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता था. देन लास्ट वन इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जनतंत्रवादी समाज. इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते थे. Further, we will discuss in a detail further in a next video. Thank you.